हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंस एनालाइजर मैगजीन से रिलेटेड कई सारे डाउट्स आपके मन में रहते हैं और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि क्या क्या इस मैगजीन के अंदर है, इसका यूज कैसे किया जाए, क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, क्या क्या उसके अप्रोचेज होंगे, इन सभी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि जो मेंस का सिलेबस होता है, इस सिलेबस के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो कुछ चीज़ें बस लिखी होती हैं, लेकिन उसके डायमेंशंस जो होते हैं ना, वो काफ़ी डिटेल्ड डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ को किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने का जो काम होता है वो आपको मेंस के अंदर होता है। ठीक है, जैसे पॉलिटी है तो उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट से, कल्चर से कनेक्ट करके, इलेक्शंस को किसी दूसरे चीज़ों से कनेक्ट करके, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते रहे। इसी संदर्भ में हमारा ये प्रयास होता है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड करेंट अफेयर्स से जितनी भी चीज़ें आई हैं, उन सारी एक मंथ के अंदर उन सारी चीज़ों को इसके अंदर क्या किया जाए, इसके अंदर एक बार कलेक्ट किया जाए, इसके अंदर शामिल किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि GS1 का जो सेक्शन 2 है, करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन, और GS2 पूरा का पूरा डायनेमिक है। हर बार उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। तो वो जो नई चीज़ें हैं, वो नई चीज़ें कहाँ करें, स्टूडेंट्स इसमें बड़े परेशान रहते हैं। और उसी परेशानी के लिए रामबाण जो है वो आपका मेंस एनालाइजर मैगजीन है। इसी संदर्भ में मैं आपको 2-3 टॉपिक्स दिखाना चाहूँगा कि क्या है, एक मैगजीन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं, उसका अप्रोच क्या होता है, वो सारी चीज़ें कैसे दी जाती हैं, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे समझेंगे आप लोग कि फर्स्ट देखो कि पॉलिटी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स जितनी भी आई हैं, फिर देखोगे इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स एक मंथ के अंदर आए, सब इसके अंदर शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स आए हैं, सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर आप देख रहे होंगे भूगोल से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स आए हैं, उसको शामिल किया गया है। साइंस टेक से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल डायमेंशंस में, जैसे कर्पूरी ठाकुर, तो इनका सोशल डायमेंशन में, सामाजिक डायमेंशन में क्या इंपॉर्टेंस है ना, उससे संबंधित। और सबसे लास्ट में हमने इससे रिलेटेड क्या दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए हैं। तो समझोगे आप सब लोग, जैसे कि पहला जो है कि भारत में राजनीतिक दल की पुनर्संरचना या पुनर्रचना। तो अभी कई सारे पॉलिटिकल इशूज चल रहे थे, तो क्या उसमें चेंज करने की आवश्यकता, आपने देखा कि कई बार दल बदल किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसमें क्या क्या चेंज करने की आवश्यकता है, इन सभी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण, जो राजनीति है वो सामाजिक परिवर्तन का कारक कैसे बनेगा, आधुनिकीकरण का कारक कैसे बनेगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो भी टॉपिक्स है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, उसको फिर किससे, पॉलिटी को किससे कनेक्ट किया गया, सामाजिक परिवर्तन से। ठीक है, पॉलिटी को किससे कनेक्ट किया गया, आधुनिकीकरण से। तो सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि देखो इंटरलिंकेज ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चंस में। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे कि ठीक है भाई इसके बारे में लिखो, है ना, इस विद्रोह के बारे में लिखो या राज्यपाल की शक्तियों के बारे में लिखो। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी कम है, आपको इस डायमेंशन में तैयारी करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल चीज़ों को आप सोशल चीज़ों से कनेक्ट करो, जैसे साइंस की चीज़ों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे कि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, तो टेक्नोलॉजी का क्या दुरुपयोग है। अब इसको आप सोशल डायमेंशन में देख सकते हो, पॉलिटिकल डायमेंशन में देख सकते हो, जैसे डीफेक्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसको हम लोग इलेक्शन के अंदर उसको मिसयूज कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी का क्या क्या मिसयूज है, इसको डिफरेंट डायमेंशंस में, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इथिकल डायमेंशन, नैतिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन, कई सारे डायमेंशंस में आपको एक एक क्वेश्चंस को लिखने की आवश्यकता है, एक एक क्वेश्चंस को देखने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अब वो यूनिडायरेक्शनल जो प्रिपरेशन मेंस के अंदर होता था वो आपको काम नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सिलेबस पढ़िए, एंड सिलेबस पढ़ने के बाद उन चीज़ों को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ये पढ़ना, इंटरलिंकेज करना आपको काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इंटरलिंकेज के लिए मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो मेंस एनालाइजर मैगजीन है ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, रामबाण साबित होगा एकदम। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है।
आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक्स में आप देखेंगे कि 2010 के बाद आर्थिक परिवर्तन में कैसे क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसका क्या सोशल इम्पैक्ट हुआ। सिर्फ चेंजेस नहीं लिखना है ना, उसके क्या सोशल इम्पैक्ट हुए, क्या कल्चरल इम्पैक्ट हुए, इंटरलिंकेज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिस स्टूडेंट को इंटरलिंकेज करने आ जाएगा मेंस के अंदर, ठीक है, उस डेफिनेटली उसका सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ होगा। सिर्फ बार बार लिखने, मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स को एक ही गलतियों को दोहराते हैं और कहते हैं कि डेली लिखेंगे। डेली लिखने के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, उसका कैसे सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जो वहां पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। जो गलतियां आप करते जा रहे हो उसको आप बार बार दोहराते जाएंगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको आंसर्स के गुड बातों को समझना पड़ेगा, और ज़्यादातर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें आपका काम नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, आंसर्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स को समझने पड़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, कैसे कौन से फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, कौन से रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये प्रैक्टिस के थ्रू होगा। प्रैक्टिस और मेंटरशिप दोनों काफ़ी ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से, और आपके पास कंटेंट, प्रैक्टिस, कंटेंट, मेंटरशिप, फैकल्टीज़, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और कंटेंट आपको क्लासेस के साथ साथ, हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस के साथ साथ बीपीएससी मेंस एनालाइजर मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है आपके 70th बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अब इसको हम लोग वॉल्यूम बेस पे लेकर आ रहे हैं कि 70 बीपीएससी के लिए जितने भी करेंट्स हुए हैं, इस एक जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने करेंट्स हुए सबको एक साथ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड जितने करेंट्स हुए और सबको आपके पास हम लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने एक और नया इनोवेशन किया है। वो इनोवेशन क्या है कि क्वेश्चंस, हर टॉपिक के ऊपर हमने क्वेश्चन दिया है। जैसे कि बिहार की ग्रामीण हरित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। एंड क्वेश्चन लिखने के बाद हमने उससे रिलेटेड अप्रोच आपको बताया कि परिचय कैसे लिखना है। जैसे हरित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सतत जीव विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कृषि पद्धतियों का परीक्षण करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या की टर्म्स हैं, सतत जीव विज्ञान है ना, सतत जीव विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो डिफरेंट कृषि पद्धतियां हैं उसका परीक्षण करना है। तो क्या की टर्म्स है, आपको क्या इंट्रोडक्शन उसमें जाएगा। तो देखो, परिचय के बारे में हमने बताया कि अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अप्रोच। और ये अप्रोच जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। बॉडी पार्ट में कितने पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखा आपने कि कितने पार्ट्स में। तो विभिन्न टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा करें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, कि कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये सेकंड पार्ट हो गया। और इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने में प्रौद्योगिकी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्या भूमिका होगी, इस डिफरेंट पार्ट्स में लिखें। और ऑप्टिमिस्टिक वे में, आशावादी तरीके से आप अपने निष्कर्ष को लिखने का प्रयास करें। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो पॉलिटी का हो, हर टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पर आप देखोगे कि टॉपिक्स आपको दिया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और उन क्वेश्चंस के आप देखेंगे कि उन क्वेश्चंस का अप्रोच दिया गया है। कंटेंट आपको वहाँ पे मिला है, अप्रोच यहाँ पे मिला है। कंटेंट और अप्रोच लेकर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मेंस का, मैं इसलिए बोलता हूँ कि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लिखो। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो बीपीएससी मेंस एनालाइजर मैगजीन में कम से कम आप देखेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। संसद में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्र की व्याख्या करें। तो इसको कैसे लिखना है, परिचय क्या होगा, इसका मुख्य भाग क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, बिहार में सतत पर्यटन से रिलेटेड स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले अस्थायी पर्यटन दर की जांच करें। बात समझ में आ रहा है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फसल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न का है, तो पिछले कुछ वर्षों में बिहार के कृषि में या कृषि में फसल पैटर्न में बदलाव आया है और इन परिवर्तन के पीछे प्रेरक कारक क्या क्या रहे, क्या क्या कारण रहे कि बिहार की जो कृषि पैटर्न है उसमें बदलाव है, इसके बारे में लिखना है। तो आप देखेंगे कि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं और उसके अप्रोचेस भी दिए हैं। ठीक है, और कंटेंट आपको कहाँ से मिल जाएगा, कंटेंट आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो जो हमने इससे रिलेटेड आपको देखोगे, इससे रिलेटेड हमने आपको क्या दिया है, इससे रिलेटेड हमने आपको ये एक पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, एक पूरा आर्टिकल प्रोवाइड किया है। ठीक है,
तो आर्टिकल से आपको कंटेंट मिलेगा और आंसर्स लिखिए, और आप जितना ज़्यादा आंसर्स लिखेंगे और एक किसी अच्छे मेंटर के से उसे चेक कराइए, बताइए कि मैंने ये लिखा है, वो आपको सही फीडबैक्स देंगे। और जब वो आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है, और आप क्लासेज अगर आप करते हैं परफेक्शन आईएएस में, तो आपको पता ही होगा कि मेंटर्स यहाँ पे हैं, फैकल्टीज़ हैं, आप उनको दिखा सकते हैं, कॉपीज़ दिखा सकते हैं। जब आपको फीडबैक मिलेगा तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो अच्छा होगा। आंसर लिख देना ये सबसे प्राइमरी चीज़ है, और अच्छा लिखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लिखना भी है, लिखने के साथ साथ अच्छा भी लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर्स के ऊपर फोकस करना है ना। और मैं कोई एक क्लास लूँगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा कि कैसे हम लोग आंसर्स लिखते हैं, क्या क्या करना चाहिए आंसर्स के लिए, इन सभी से रिलेटेड मैं आपकी क्लासेस लूँगा। और तब तक आप इस पूरे टॉपिक्स में देखेंगे चुनाव के दौरान डिफेक्ट टेक्निक के प्रसार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका निभाता है, ये सारे से रिलेटेड, और फिर उसका अप्रोच, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आप देखेंगे कि अप्रोचेस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक्स से रिलेटेड है उसका भी अप्रोच, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड अप्रोच दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। आप इसी तरीके से लगातार सतत रूप से पढ़ते रहिए। मेंस के लिए बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उन कंटेंट का यूज़ कीजिए, ठीक है। और इनफैक्ट जो पुराने एनालाइजर मैगजीन्स हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, उनके अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट का भी यूज़ जो है आप कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। तो अपने आंसर्स को इनरिच कीजिए, अभी भी टाइम है मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेकर साथ चलने का। आंसर्स को इनरिच कीजिए, जितना टाइम हो सकता है मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ को दीजिए, मैक्सिमम एनर्जी स्टडीज़ को दीजिए। ये एग्ज़ाम आने वाला है, ये एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए। आप लोग अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एग्ज़ाम में लग जाए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए,